तो यदि आप वैकेंसी देखें तो 2021 में जो कुछ वैकेंसी थी 25,271 बैठ रही थी। इस बार शुरुआत में तो उतनी ही आई, लेकिन फिर आप देखोगे अगर हम लोग 2018 की बात करें तो 54,000 वैकेंसी थी, लगभग 55,000। इस बार उन्होंने फिर से आपकी 2015 में और ज्यादा थी, लगभग 62,000 के करीब वैकेंसी। इस बार इन्होंने पहले तो लगभग 24,000 के करीब निकाली, लेकिन अब बढ़ाकर वैकेंसी कितनी होगी? 45,284 वैकेंसी होगी। एसएसएफ, एनसीबी इन सबको लगाकर लगभग 45,284 वैकेंसी। तो वैकेंसी की संख्या कब पहुंच गई? 2018 के। अच्छी खासी वैकेंसी है, वैकेंसीज में कोई इश्यू नहीं है। अब यदि हम लोग पीछे जो 3 भर्तियां हुई हैं उनकी कट ऑफ देखें, जिसमें आप फिजिकल के लिए गए हो, फाइनल की बात नहीं कर रहे, तो आप एसएसएफ वगैरह की देखोगे, और ये भी हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी, एसटी, एसटी, हम लोग इससे नीचे है, मतलब इससे नीचे मेरिट रही है। तो ध्यान दीजिए, मेल फीमेल की 66, 64, बिहार क्योंकि राज्यवार कट ऑफ लगती है, तो इसमें आपको यूपी की ज्यादा दिखेगी, राजस्थान की ज्यादा दिखेगी, बाकी की आपको उतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। बाकी में हरियाणा में महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा है। मतलब एक आप ये कह सकते हैं सर 66 से 70% कि भाई इसके हिसाब से तो 70% सेफ स्कोर है, इसके हिसाब से क्या है 70% सेफ स्कोर है। लेकिन अब एक चीज क्या आती है कि क्या आप 30% गलत करके आओगे? तो जब आप गलत करके आओगे 70% तो आपने सही कर दिया, 30% गलत किया तो क्या किया भाई? आपके नंबर भी तो कटेंगे ना, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी होगी, वो आपको दिक्कत करेगी। ये आपकी अदर देन एसएसएफ की होगी। इसमें उसके बाद में आप देखोगे एसएसएफ की थोड़ी सी ज्यादा चलेगी मेल फीमेल की, क्योंकि पोस्ट कम होती है। 2018 में तो आप देखोगे और ज्यादा थी, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है, 84, 88, बताओ राजस्थान में 90, 85। तो यहां वो 70% वाला फॉर्मूला भी आपका फेल हो गया, और वैकेंसी थी लगभग 55,000। उसके पीछे की देखोगे तो वैकेंसी थी 65, 66,000, तब भी कट ऑफ आपकी 70 से 80% की तरफ मूव कर गई। तो क्या फिर 80% सेफ रहा? अब आ जाते अपने 2022 की बात करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जो आपकी 45,284 वैकेंसी है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। पद जो आपके हैं वो 45,284 के करीब है, ठीक है भैया। जो आपके फुल मतलब मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अधिकतम नंबर जो होंगे, वो अधिकतम नंबर 160 होंगे। 160 में से आपकी मेरिट लगेगी, 160 में से मेरिट मतलब 80 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो आप ये जरूर कहेंगे भैया कि इसमें 160 में से मेरिट लग गई, ठीक है भाई। 160 में मेरिट लगने के बाद में एक चीज और आप लोग यहां पर क्लियर हो जाएंगे कि जो समय है, समय वो आपको केवल 60 मिनट मिल रही है, अर्थात 1 घंटा मिल रहा है कंप्यूटर में 80 क्वेश्चन करने के लिए। और नेगेटिव कितनी है? आपका आधा नंबर जो है ये नेगेटिव में गया। अब इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो एक चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये जो समय है ये इस बार थोड़ा सा आपके लिए स्पॉइलर साबित होगा कि 60 मिनट में 80 प्रश्न करने, भाई जीके और हिंदी 20-20 प्रश्न है, लेकिन फिर भी तो कुछ समय लगता है। मान लो 40 क्वेश्चन करने में 15 मिनट का समय भी लिया, नॉर्मल लेके चलते हो, तो बाकी 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट का समय बचा। मैं तो रीजनिंग उसमें सॉल्व करोगे, फिर बीच में उसका आंसर दोगे, कहीं अटकोगे। अब मैं आप लोगों को कुछ इसमें सेफ स्कोर सा लेके चलता हूं। देखिए भाई, इसमें सबसे अहम क्या है? इसमें सबसे अहम है कि आप लोग कम से कम अपना जो लक्ष्य रखें वो 80% नंबर लाना रखें, कि भाई मुझे 80% कम से कम मार्क्स लेकर आने हैं। लोएस्ट बता रहा हूं, सबसे कम, महिला हो पुरुष है, अब किसी कैटेगरी के, किसी राज्य के, आप 80% नंबर, 80% नंबर का मतलब है कि आपको 160 का आप 80% निकाल लीजिए, तो उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को सेट कीजिए। कहने का मतलब है आपको 64 प्रश्न करने हैं। आपको कितने प्रश्न करने हैं? 80%, 80 के लिए आपको 64 तो करने हैं प्रश्न।
और प्रत्येक प्रश्न कितने का हो गया? 2 नंबर का हो गया। लगभग आप ये कह सकते हैं सर 128 नंबर की कोशिश करें क्या 160 में से? ये एकदम सेफ स्कोर होगा। दूसरी बात, बिल्कुल ही लो जाए, एकदम लो भी चले जाए तो भी अपने स्कोर को 70% से कम ना होने दें, 70% से कम न होने दें। और इसमें एक अहम भूमिका प्ले करेगा कि आप गलत कितने करते हैं। यदि आप गलत कम करते हैं, जो नहीं आते उसको छोड़ देते हैं, ऐसा मान लेते हो कि 80 में से 64 आपने किए, मतलब आप देख रहे हो आप 16 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, नहीं आते 16 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तब आप आराम से 128 से प्लस भी पहुंच जाओगे नॉर्मलाइज होके। ये 80 में इसलिए बता रहा हूं, कब बता रहा हूं कि जब आप, अब बेशक आप 100 नंबर ले आओ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके, और मेरिट भी 100 पे लग जाए मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा, 50 पे लग जाए उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जहां तुम मन से बिल्कुल अपने आप को शांत कर लो, मन से एकदम खुश होकर बैठ जाओ कि मेरा ये लक्ष्य है, इसको मैंने प्राप्त किया, अच्छी मेरिट में अच्छे नंबरों से क्लियर किया, कहीं किसी मेरिट में कोई परेशानी नहीं। आप 50 लाओगे, 70 लाओगे, 80 लाओगे, वो भी नंबर होते हैं, हो सकता है हो जाए आपका, लेकिन वो बीच में जो भागम भाग है ना, हुआ नहीं हुआ, आएगा नहीं आएगा, उससे बचने का। इसमें है कि आपने कोई गलत नहीं किया, कम गलत किए। इसमें क्या किया आपने? कम गलत किए, इसलिए आपका जो नहीं आते आपने छोड़ दिए, उसको गलत अटेम्प्ट नहीं किया, आप बढ़िया से अपने नंबर ले आए, कोई आपका इश्यू नहीं है। इस लो वाले में यह है कि अगर 70% की आप तरफ जाते हैं, 70% की तरफ आप जाते हैं, इसमें तब आए 70% कि जब आपने गलत ज्यादा किए। भाई 56 क्वेश्चन किया आपने, 112 के करीब आपके क्वेश्चन आए, भाई 112 के करीब आपके नंबर आए ना, अगर आप 70% करते हैं 160 का, तो आप देख रहे हो इसमें तब आपके 112 के करीब नंबर आए हैं, 112 के करीब नंबर, और आप प्रश्न कितने कर रहे हैं? आप प्रश्न कर रहे हैं 56 प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें कारण क्या था? इसमें इतने होने का उत्तर यह है कि आपने थोड़े से गलत ज्यादा कर दिए, मतलब जैसे 64 आपने, इसमें 60 आपने सही अटेम्प्ट किए, और आपने कुछ नंबर ऐसे हुए 20 के करीब, 20 के करीब क्वेश्चन या 15 के करीब क्वेश्चन आपने वो गलत कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके नंबर घट के कहां पर आ गए? 70 पर। ये तो लोएस्ट रखना कि जब आपका हाथ ना थमे और आप गलत कर दे, तो इस वाले में गलत काफी शामिल है। इस वाले में आप गलत कर रहे हैं, तब आपका मैंने यहां पर 80% से घटा के नॉर्मलाइजेशन वगैरह का सेट करके कि चलो 70% पे आके रुक जाए, जो नहीं करेगा वो यहां रुक जाएगा। तो मैं आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं? मैं आपसे 60 से, मैं जो अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं 60 मिनट में, वो 60 से 65 प्रश्न सही अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं। 60 से 65 प्रश्न सही अटेम्प्ट करें, जो ना आए उसे बिल्कुल छोड़ दें। क्या समझे? 60 से 65 प्रश्न, 60 मिनट की बात है, 1 मिनट में आराम से 60 से 65 प्रश्न सही अटेम्प्ट करें, जो नए आए छोड़ दें, जो नए आए छोड़ दें, उस पर तो ध्यान ही ना दें, गलत करने की कोशिश ना करें। आप देखिएगा आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में होगा, और आप फर्राटेदार तरीके से एसएससी जीडी 2022 45,284 वैकेंसी में से एक सीट अपने नाम कर लेंगे। यह फॉर्मूला समझ में आया? यदि आप 60 से 65 अटेम्प्ट करते हैं, मान लेता हूं 60 करते हैं, और 20 क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन का आधा मार्क्स, ठीक है भैया? तो आपका ऐसा सोचो कि 10 नंबर तो आपके वैसे कट गए भाई, एक क्वेश्चन का आधा नंबर गया ना, तो 10 तो ऐसे कट गए। तो जहां आपके 60 करने पर 120 आ रहे थे, 10 अपने आप कम हो गए, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में और 10 कम हो गए, 100 पे आ गए। तो मेरा जो सेफ स्कोर है वो 112 से 128 के बीच में घूम रहा है। उसमें बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 60 कम से कम, और ना थोड़ी सी और जान लगा लो तो 65। बहुत अच्छे बच्चे होंगे, 75 भी करेंगे, 80 भी करेंगे, 70 भी करेंगे, तो वो उनका ध्यान नहीं देना। जो ना आए उसे कतई छोड़ दो, और इसके लिए तुम आसानी से तैयार कर सकते हो। ये भी तब आएंगे, मैं बता रहा हूं, कि जब आप अच्छी तैयारी करोगे।
ये आप सोचे कि बहुत आसानी से आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत आसानी से आ जाएंगे। पेपर का पैटर्न जिस तरीके से जीडी का बदल रहा है, अब प्रीवियस ईयर देखो 2021 में जीडी में उसके अतिरिक्त एसएससी ने जो अन्य एग्जाम्स में पूछे सीएचएसएल वगैरह, जो लगभग एसएससी जीडी के बराबर ही है, तो आपको समझ में आएगा यहां पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज है। इनको करने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि आप समय तब बचाओगे जब जीके और हिंदी को आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। हिंदी चलो अटेम्प्ट करा, मैथ, रीजनिंग और जीके ये आपको थोड़ी सी परेशानी करेंगे। ये चीज समझ में आई? 120 तो बहुत ही बढ़िया है, 120 लाओ तो सही, लेकिन गलत मत करना। 120 लाओ।